राजस्थान तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ जी सीतापुर में हैं और तपोधाम आश्रम में कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि नाथ संप्रदाय का ये आश्रम है और देश में अगर बात करें विदेशों में इस संप्रदाय से कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, नाथ संप्रदाय भारतवर्ष का एक पौराणिक संप्रदाय है और इस संप्रदाय से ही सभी संप्रदायों का विस्तार हुआ है। आज जितने भी खड़दर्शन साधु समाज के हमारे पंथ संप्रदाय हैं, सबका जननी तो सनातन धर्म है और नाथ संप्रदाय उसमें एक विशेष स्थान रखता है और उसी से ये परंपराएं सब आगे बढ़ी हैं। और मैं कहता हूं कि भारतवर्ष में क्या, पूरी दुनिया में, देश और दुनिया के अंदर नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों के बहुत अनेकों ऐसे स्थान धुने हैं और विशेषकर भारतवर्ष के अंदर। और नाथ संप्रदाय के जो मंदिर हैं या जो परंपराएं हैं, जो विधि विधान है, उनके साथ में आप और हम सब जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ज्ञान नहीं है कि हमारी भी जो ये परंपराएं हैं, जो हमारे विधि विधान है हमारे सनातन धर्म में, ये कहाँ से संचालित हुई, कैसे संचालित हुई। जब आप इसका अनुसंधान करते, इसकी खोज की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आपको नाथ संप्रदाय के योगियों का ज्ञान और महायोगी गोरक्षनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी की परंपरा के बारे में बोध होता है और यही वास्तविकता है। और उसी क्रम में ये स्थान बाबा गिरधारी नाथ जी महाराज का, जो कि यहाँ पर आकर उन्होंने इस स्थान पर तप साधना की, अपने गुरु का, उनका गुरु के आशीर्वाद था कि कोई ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता हो, कोई पहचानता नहीं हो और पूरा वीरान इलाका हो, वहाँ पर जाकर आप अपनी तप साधना को आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने इस स्थान को चुना। हरियाणा से पहले पाकिस्तान सियालकोट से चलकर, वो पाकिस्तान से चलकर हरियाणा में जो है कि वहाँ पर कुरुक्षेत्र के पास में आए और वहाँ से चलते हुए फिर यहाँ स्थान पर आए। तो वहाँ भी स्थान और यहाँ भी स्थान है। आज सौभाग्य है कि यहाँ पर स्थान पर योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं और एक भव्य भंडारे के स्वरूप में इस स्थान से जनता के कल्याण का जो प्रवाह है, जनता के कल्याण की जो भावना और जो उद्घोष है, वो आगे बढ़ेगा। तो नाथ संप्रदाय के उपाध्यक्ष से मेरी बात हो रही है। आपने मच्छिंद्र नाथ जी का जिक्र किया। सीतापुर वो पौराणिक स्थल है जहाँ मछरेटा एक स्थान है। मच्छिंद्र नाथ जी ने वहीं पर तपस्या की थी और वो स्थान आज भी है, वो पौराणिक स्थान है। उस स्थान को लेकर, चूँकि आपके शीर्षस्थ गुरु माने जाते हैं मच्छिंद्र नाथ जी, उसके लिए भी थोड़ा वहाँ का विकास के लिए भी आपकी बात होती रहती है मुख्यमंत्री जी से? नहीं, निश्चित रूप से ये बात हमको जानकारी में है और यहाँ पर जो वर्तमान में महंत है उनको भी हम कहेंगे और साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी, तो देखिए, सनातन धर्म में हर एक वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन कर रहा हो, लेकिन मानवता के रक्षक के रूप में उन्होंने काम किया है। और साथ ही साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हमारे सनातन धर्म के प्रमुख स्थल हैं, उन सभी का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 2017 से ही वो आगे बढ़ा है। और आज मैं बड़े सम्मान के साथ में कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर ऐसे धार्मिक स्थलों के उत्थान के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक बहुत बड़ा धनराशि सरकार की तरफ से दी गई है। ऐसा किसी भी प्रदेश में उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी हर जनपद के अंदर या जनपद के बाद में जो ब्लॉक के अंदर जो भी 2, 4, 5 सब प्रमुख स्थान थे, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से विकास के लिए अच्छी तरह से सहायता की गई है। हम लोग सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में उसकी बागडोर बाबा योगी आदित्यनाथ जी के हाथ है और राजस्थान की बागडोर बाबा बालकनाथ जी के हाथ होनी थी। बड़ी चर्चाएं होती हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब जो है हमें सेवा का दायित्व मिला है। ये जीवन हमें मनुष्य जोनि में मिला, ये तो सबसे पहले बड़ा सौभाग्य तो यही है। उसके बाद में अलग बातें हैं और सेवा का दायित्व मिला है, सेवा करने का अवसर मिला है और जिस भी स्थान पर, जिस भी योग्य रहकर हम सेवा कर पाएँ देश और समाज की, उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता। आप विधायक भी हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम शक्तियाँ योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में अब नहीं देखना चाहती हैं, यूँ कहें केंद्र में मोदी जी को हटाने के लिए तरह तरह की बातें आती हैं, क्या कहेंगे? कौन? विपक्षी दल। विपक्ष तो यही चाहेगा कि आप और मैं भी इस देश में ना रहे। विपक्ष तो चाहेगा इस देश का, पूरे के पूरे देश का धर्म परिवर्तन ही हो जाए एक तरह से और उनकी विचारधारा के साथ मानने वाले लोग ही इस देश में रहें, लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर आपके विचार क्या हैं? नहीं, दोनों एक जोड़ी है दोनों की और एक ही रूपरेखा के व्यक्ति हैं। दोनों विदेश पढ़े हुए हैं। देश की मिट्टी का ज्ञान नहीं, देश के स्वभाव का ज्ञान नहीं, देश के परंपराओं का ज्ञान नहीं, देश के लोगों की मान्यताओं का ज्ञान नहीं, देश के लोगों की भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति नहीं। तो दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं और दोनों उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि देश से पलायन करने के जो रास्ता होता है उस तरफ ही वो आगे बढ़ रहे हैं।
तो देखिए बाबा बालकनाथ जी जो भाई, कह हो रहे गया हैं क्या? कि देश से पलायन करने का रास्ता अपना रहे हैं दोनों जोड़ियां, वो चाहे अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, उनको लेकर के भी खुलकर बाबा बालकनाथ ने बातचीत की। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी अरुणेश और सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।